एक बार फिर से आप सभी का मंत्रा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं कुणाल गौरव आप सभी के लिए पुनः एक बार हिंदी की कक्षा लेकर आया हूं। आज हमारा जो टॉपिक है वो सर्वनाम है, क्योंकि पिछले क्लास में हमने संज्ञा को देखा था और आज की क्लास में पूरा का पूरा सर्वनाम हमको कवर करना ही है। मैं चाहता हूं कि आपका जो एसएससी जीडी में जो 20 सवाल आते हैं आपकी हिंदी के, उसमें पूरा का पूरा आपका क्या हो से मेरा यही उद्देश्य लेके चल रहा हूं कि आपका जो एसएससी जीडी है उसका जो 20 का 20 सवाल है वो आपका सही हो और आप 40 नंबर लाके अपना रिजल्ट कंफर्म करें। तो आते हैं सर्वनाम के बारे में, देखते हैं। आज का जो टॉपिक है वो हमारा सर्वनाम से रिलेटेड है। तो सर्वनाम ही देखेंगे, बिना समय बर्बाद किए हुए, समय बिना गवाए हुए हम लोग सर्वनाम को शुरू करते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं सर्वनाम में, देखिए एक तो नाम लिखा है, एक है सर्व लिखा है। सर्व का मतलब हो गया आपका, देखिए सर्व का मतलब हो गया सभी, और नाम का तो मतलब हो गया है नाम ही हो गया। ठीक है, ये पहला बात हमें जानना है। सर्वनाम का मतलब क्या होता है? अगर देखा जाए तो कहता है सर्वनाम का अर्थ ही होता है सबका नाम। कैसे नाम? जैसे मान के चलिए कोई लड़का बैठा है, या मतलब आपके एक दोस्त का एक और कोई दोस्त है, अब उसका आप अपना नाम नहीं जानते, तो आप क्या बोलते हैं कि ओ तुम सुनो जी, आपको बोले हैं, ठीक है, वे लड़का है, नहीं वो आए हैं, कोई बोला है। आप वास्तव में हम जो किसी का नाम नहीं जान रहे होते हैं और उसके बदले में जो शब्द का उपयोग करते हैं वही क्या होता है? आपका सर्वनाम होता है। क्या बोले हम? कि जब हम किसी का नाम नहीं जान रहे होते हैं और उसके बदले में जो चीज का प्रयोग करते हैं, समानता क्या कहता है? सर्वनाम का मतलब ही होता है सबका नाम। जिसके बारे में हम किसी के बारे में हम लोग नहीं जान रहे, किसी का नाम नहीं जान रहे होते हैं, तो कैसे हम लोग कहते हैं? जैसे ए लड़का, ए लड़का तुम यहाँ आओ, ओ वहां पे रख दो, नहीं कहते हैं कि यहाँ आइएगा। आपसे ही बात कर रहे हैं, हम किसी का नाम तो नहीं जान पा रहे हैं, लेकिन हम क्या बोले हैं? जैसे एक सिंपल सा देखते हैं, जैसे आपको कहा कि देखिएगा, राम फल खाता है। अब किसी आदमी को राम मतलब हम जानते हैं कि इसका नाम राम है, तो हम बोलते हैं कि राम फल खाता है। और कोई लड़का है जिसको पता ही नहीं कि ये वास्तव में राम है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि वह फल खाता है। तो यहाँ एक बात है कि राम की जगह पे हम लोग क्या किए हैं? वह का प्रयोग किए हैं। क्यों? क्योंकि हम राम का नाम नहीं जान रहे थे, इसी के लिए क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। ठीक है, तो हमें बेसिक सा चीज पता है कि एग्जाम में तो हमें कभी भी, आपको कभी भी परिभाषा नहीं पूछेगा, ये आपको लेकर चलना पड़ेगा। लेकिन इससे बहुत से रिलेटेड सवाल हैं जो हमको देखना है। आते हैं सर्वनाम का जो परिभाषा करता है, संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिएगा, अगर देखा जाए सर्वनाम ऐसे कहता है वह, यह, आप, हम, मैं, ये सब क्या है? मेरे सर्वनाम है। क्या है? संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ये तो बड़ा बेसिक सा चीज है। इसके मेन टॉपिक पे हम लोग अब चलते हैं, क्या है इसका भेद है, ये सब चीज हम लोग देखते हैं। देखते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल आपसे पूछ सकता है, वो क्या है? ये आपसे पूछेगा कि सर्वनाम के कितने भेद हैं। तो हमें याद होना चाहिए एकदम से, सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो हमें 6 भेद है, हमको याद रखना है। सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो 6 भेद ही हैं। ठीक है, इससे ना कोई कम है ना इससे कोई ज्यादा है। तो पहला क्या कहता है आपको देखेगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या कहता है? पुरुषवाचक सर्वनाम कहा है आपको। ठीक है, दूसरा आपका है निश्चयवाचक सर्वनाम।
तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और क्या है मेरा निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, एक बात हमको याद रखना है कि ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं कि जिससे बोलने, सुनने और किसी अन्य व्यक्ति के बारे में हमें पता चलता है उसको क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं, जिससे किसी के बोलने, किसी के सुनने और किसी अन्य व्यक्ति के बारे में जब हम बात करते हैं तो कहता है, इसका देखिएगा एक बार इंपॉर्टेंट चीज कहेगा इसके बारे में, जैसे कहा है कि प्रथम पुरुष। ठीक है, आप लोग सुने भी होंगे इसके बारे में, प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और क्या है मेरा अन्य पुरुष। ठीक है, तो हमेशा याद रखना आपके प्रथम पुरुष में कौन आते हैं, जो वक्ता होते हैं, जो बोलने वाले होते हैं। जैसे मैं अपने लिए, मैं जिसमें आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं अपने लिए कौन कौन शब्दों का इस्तेमाल करता, जैसे मैं, मुझे, हम, ठीक है, मेरा, मुझे, ठीक है, इन सब शब्दों को क्या कहते हैं, प्रथम पुरुष के अंतर्गत आता है। द्वितीय पुरुष में कौन आते हैं, तो द्वितीय पुरुष में जैसे तुम, तुझे, तुमको, ठीक है, आप, ये सब क्या है द्वितीय पुरुष। अन्य पुरुष में क्या आते हैं, वे, वो, मतलब ये, वे, जो भी होते हैं, जो क्या है, जो हमारे सामने तो उपस्थित नहीं है और उनके बारे में जो बात करते हुए किसके अंतर्गत आते हैं, अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। अब कहता है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक मतलब क्या होता है, देखिए निश्चयवाचक में आपको क्या क्या देखने को मिलता है, तो आपको देखने को मिलेगा वह, या, ये, इन सब को हमको देखना है, इन सारे की परिभाषाओं को देखना है, इसके सारे जो उदाहरण होते हैं उनको देखना है, क्योंकि उनके उदाहरण से ही, जो उनके परिभाषा के अंतर्गत आते हैं उनसे ही आपका सारा सवाल बनेगा। हमको बस उसका ये जो जो जैसे हैं उनको याद रखना होगा, तभी आपका क्या बनता है, आपका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है। तो आगे देखते हैं इसके बारे में, देखिएगा जैसे हम लोग, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर जो भी है आपको यही से सबसे ज्यादा सवाल आपको आने वाला है, हमको देखना है। देखते हैं क्या क्या चीजें, जैसे देखिएगा सर्वनाम के कितने भेद बताए हमने आपको, 6 भेद बताए हैं। ठीक है, अब उसमें देखिएगा जो पुरुषवाचक क्या है, पुरुषवाचक में हमने कहा 3 होते हैं, प्रथम, द्वितीय और क्या है अन्य होते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आपको दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है, पुरुषवाचक में कौन से 3 आते हैं। ठीक है, देखिए जैसे मैं कहा मैं, तुम, वह, वे, तो ये कौन से मेरे हैं, ये मेरे प्रथम हो गए, फर्स्ट पर्सन, और ये मेरे क्या है सेकंड पर्सन, और ये सब मेरे कौन से होंगे, ये थर्ड पर्सन को देते हैं, मतलब प्रथम, द्वितीय और तृतीय। अब देखिए निजवाचक में, निज मतलब क्या हो गया, स्वयं के लिए, जब कहता है हम खुद के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे देखिएगा स्वयं, अपने आप, जैसे कहता मैं स्वयं ही चला जाऊंगा, मैं अपना काम आप ही कर लूंगा, तो यह क्या है निजवाचक। निजवाचक से बहुत बार सवाल पूछता है आपसे, ठीक है, और बच्चा हमेशा कंफ्यूज करके इसको ये क्या करते हैं, ये पुरुषवाचक के अंतर्गत रख देते हैं। ठीक है, अब देखिए निश्चयवाचक। निश्चय मतलब क्या होता है कि जब चीज हम किसी चीज को देख रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, और उसके बारे में जब बताते हैं, जैसे कहते हैं यही वह लड़का है, क्या कहें, यही वह लड़का है, तो हम क्या है वास्तव में उसके बारे में आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ यही वो लड़का था। जैसे देखिएगा यह, वह, उसे, जैसे यह उसका घर है, ठीक है, यह क्या है उसका घर है, वह आया है, ठीक है, ऐसा। तो ठीक, अब अनिश्चयवाचक में क्या है, हमको देखें इन सबों का टर्म हमें याद होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं होगा तो बहुत आपको प्रॉब्लम होना है। ठीक है, फिर कहता है अनिश्चयवाचक में, अनिश्चय मतलब क्या है, जिसके बारे में हमको कोई निश्चित जानकारी हमको नहीं है, तो हमें बस याद रखना है कोई और कुछ, जैसे कुछ कोई मांगा है, कोई आया है, तो इसका मतलब क्या है, हमको इसके बारे में जानकारी नहीं है कि कौन आया है, तो इसी के लिए क्या अनिश्चय, मतलब इसके बारे में कोई निश्चय नहीं है। ठीक है, तो वो क्या होता है, कोई या कुछ है। संबंध वाला को देखिएगा क्या होता है, संबंध में क्या है, जैसे जो, सो, जिसका, उसका, आप सुने होंगे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जहां पर क्या है दो अलग अलग शब्दों के बीच को जोड़कर क्या है संबंध स्थापित किया
जाता है। प्रश्नवाचक तो सब आदमी को पता है कि कौन और क्या है। ठीक है, तो आते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे। अब आते हैं, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको भी नोट कर लेना है, ये भी आपके लिए उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण। कहता है हिंदी में मूल सर्वनाम की संख्या कितनी है, तो 11 है। ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हिंदी के मूल सर्वनाम की संख्या कितनी है, 11 है। कौन है, मैं, वह, क्या, तू, जो, आप, सो, कुछ, यह, कौन। ठीक है, क्या है, मैं, वह, क्या, तू, जो, क्या, आप, सो, कुछ, या कौन। बाकी इन्हीं सब चीजों से क्या होता है, सब कुछ बना होता है। ठीक है, चाहे वो कैसे हो गया, जैसे कहा वे हो गया, ठीक है, ये हो गया, ये सभी किसके अंतर्गत है, इन्हीं सब के अंतर्गत आते हैं। उस है, इस है, ठीक है, ये सब इसी के मिल के ही बने होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ये हमें एकदम से याद रखना है कि मूल सर्वनामों की संख्या कितनी है हिंदी में, हमें 11 याद रखना है, और इन्हीं सभी चीजों से क्या होता है, बना होता है। अब आते हैं, देखिएगा पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में थोड़ा हम लोग जानते हैं क्या कहता है पुरुषवाचक में। याद रहे, हम पुरुषवाचक को जैसे कहता है जो सर्वनाम जो उत्तम पुरुष बोलने वाले, जो इसको प्रथम कह सकते हैं, उत्तम पुरुष है बोलने वाले को क्या कहते हैं, जो बोला, ठीक है, उत्तम पुरुष बोलना वाला, मध्यम पुरुष सुनने वाले, और अन्य पुरुष जिसके बारे में बात की जाए वह क्या बात किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग कहा कि प्रथम पुरुष कहा चाहे उत्तम पुरुष कहा, दोनों आप लोग का सेंस में समझ लेना है। जैसे हम क्यों रिलेट करना चाहते हैं, जैसे प्रथम पुरुष है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, उत्तम पुरुष कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तम पुरुष। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। ठीक है, उत्तम मतलब क्या है कि बोलने वाला व्यक्ति को क्या कहते हैं, उत्तम पुरुष कहते हैं। कहता जो सनाम जो उत्तम पुरुष तो क्या है, बोलने वाला, क्या कहता है, यहाँ पे ब्रैकेट होना चाहिए था। ठीक है, मध्यम पुरुष कौन है, सुनने वाला, ठीक है, और अन्य पुरुष जिसके बारे में बात की जा रही है उसको क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखते हैं। तो पूछ सकता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो इसके कितने भेद हैं जी, 3 हैं। कौन कौन से हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, और क्या मेरा, अन्य पुरुष। यही चीज है, 3 कहता है पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद है। कौन है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, और क्या मेरा, अन्य पुरुष है। अब आते हैं निजवाचक सर्वनाम पे, ये मेरे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए भी है। देखिए, जो सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम में निज तत्व का बोध कराता है उसे क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात एगो साधारण सा भाषा में समझ लें कि जब कर्ता स्वयं कार्य करते हुए स्वयं के लिए जो सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप स्वयं से कह सकते हैं कि मैं स्वतः, क्या कह सकते हैं, मैं स्वतः विद्यालय जाता हूं, या क्या बोले हम, मैं अपने आप चला। यहां देखिएगा, मैं अपने आप चला जाऊंगा, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो अपने आप है यह क्या है, निजवाचक सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। क्यों, क्योंकि मैंने अपने स्वयं के लिए क्या कहा है, अपने आप कहा है। तो हमें याद रखना है कि क्या है, आप या स्वयं, और हमेशा एक याद रखना है ये बात कि स्वयं, अपने, अपने आप, ठीक है, ऐसा कुछ मिले तो वो क्या हमेशा निजवाचक सर्वनाम होगा। अगर आप है और कहीं किसी वर्ड में मैं आप ही चला जाऊंगा, मैं आप ही, जैसे देखिए एक फिर से देख लेते इसको, मैं आप ही, मैं आप ही चला जाऊंगा। ठीक है, यहां पे देखने वाली बात क्या है, यहां देखिएगा,
अगर यहाँ पे लिखा है कि आप यहाँ पर कौन सा सर्वनाम है, तो लड़का लोग क्या करेगा, तुरंत क्या कर देगा कि अच्छा ये क्या है मेरा, तुरंत एकदम कर देगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम। लेकिन क्या है, ये वास्तव में क्या है, गलत है। क्यों, देखिए मैं आप ही अपने लिए प्रयोग कर रहा है ना, कि मैं आप ही चला जाऊंगा, तो यह क्या हो गया मेरा, पुरुषवाचक ना होकर बल्कि क्या हो गया है, निजवाचक सर्वनाम हुआ है। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए यहां देखते हैं क्या कहता है। देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम कहता है जिस सर्वनाम में आप पास या दूर किसी व्यक्ति वस्तु की ओर संकेत का बोध कराते उसे क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये पहले बताएं कि जो मेरे आंखों के सामने होगा, जिसे मैं देख रहा हूं, ठीक है, जिसे मैं इशारा कर सकता हूं कि यही मेरा घर है, ठीक है, इसी ने कहा था, यही आए थे, ठीक है, ऐसा कुछ कहता है। क्योंकि यह संकेत करता है इसलिए इसे क्या कहते हैं, संकेतवाचक, क्या कहते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आपको क्या क्या होता है, जैसे देखिएगा वह, यह, वे, ये, क्या है, वह, वे, ये, इस, उसे, ठीक है, ये सभी मेरे क्या है, संकेतवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जैसे कहा कि वही आया था, ठीक है, यही लड़का को मैंने कहा था, यही घर है, यही मेरी पुस्तक है, ठीक है, वे हैं, इसे ही मैंने बुलाया है, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैंने क्या कहा कि जो हमारे पास है, हम देख सकते हैं, इसे हम इशारा करके कह सकते हैं, संकेत कर सकते हैं, वही मेरा क्या होता है, संकेतवाचक कहलाता है, या इसको क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें कोई लड़का कंफ्यूज नहीं कर जाएगा कि भाई सर्वनाम के 7 भेद होते हैं, ऐसा नहीं है, 6 ही भेद होते हैं। बस क्या है, निश्चयवाचक को हम लोग क्या कहते हैं, संकेतवाचक कहते हैं। क्या कहते हैं, निश्चयवाचक को क्या कहते हैं, संकेतवाचक हम लोग कहते हैं। इसमें कोई तब हमको तो नहीं लगता, बस आपको ये बात हमेशा क्या करना है, इसको हमको नोट करके रख लेना है कि देखिए वह, यह, वे, ये, इस, उसे, अगर ये कोई शब्दों में प्रयोग हो रहा है जो क्या है, इशारा या संकेत देने के लिए है, तो ये क्या है, मेरा निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ रहा है। अब आते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम के ऊपर, ठीक है। अब यहां देखते हैं क्या है। आज देखिए अनिश्चयवाचक, अनिश्चय का मतलब सेंस क्या कह रहा है, जिसका कोई निश्चय ही नहीं है, कोई निश्चित ही नहीं है, हमको उसके बारे में कोई आइडिया ही नहीं, कोई जानकारी ही नहीं है, उसी को तो क्या कहते हैं कि अनिश्चय कहते हैं जिस सर्वनाम से किसी अनिश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं होता है, कहता है जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं होता उसे क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हमेशा याद रखना, देखिए कोई और कुछ, ये दो बात हमको हमेशा याद रखना है कि कोई क्या है, कोई या कुछ, क्या है, कोई या कुछ ही मेरा क्या है, दो गो मेरा क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। हमेशा कंफ्यूज कर जाएंगे कैची में, आप इसमें कंफ्यूज कर जाएंगे, और एक मेरा कौन है, प्रश्नवाचक में, ठीक है। इन दोनों में हमेशा लड़का कंफ्यूज करता है, उसमें क्या आता है, कौन और क्या है, क्या, ठीक है। ये दोनों में हम लोग हमेशा कंफ्यूज कर जाते हैं, उसको लगता है कि कोई कुछ भी किसमें आता है, प्रश्न में आ सकता है, या कभी कभी लगता है कंफ्यूजन में कि कौन भी क्या है मेरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। तो हमें याद रखना है कोई कुछ किसके अंतर्गत आता है, अनिश्चयवाचक, क्योंकि ये दो ही ऐसे सर्वनाम है जिससे अनिश्चितता का बोध होता है, तो ये क्या कहलाता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट में क्या है हमारा। अब आते हैं संबंधवाचक में, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। देखिएगा कहता है संज्ञा के संज्ञा के, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक लग रहा है, ठीक है, समझ लीजिएगा। कहता है हम हमेशा याद रखें कि जब दो संज्ञा होते हैं, ठीक है, मतलब दो व्यक्ति के बीच, ठीक है, दो शब्दों के बीच अगर संबंध स्थापित करना हो, उसके लिए जो सर्वनाम का प्रयोग होता है उसके क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं।
ठीक है, संज्ञा पर आने वाले जिन दो सर्वनाम शब्दों का संबंध का भाव प्रकट हो। सामने पर, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सामने आने पर दो सर्वनाम शब्दों से संबंध का भाव प्रकट होता है, उसे क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिएगा, जो सो, जिसकी उसकी, जैसी वैसी, कैसे कह सकते हैं, जैसी वैसी। एक एग्जाम्पल के रूप में दिखा सकते हैं, मैं आपको ये बता सकता हूं, जैसे देखिएगा, ठीक है, कहा क्या आपको कि जिसकी उसकी, जिस नहीं, जो सो जिसकी उसकी, जिस कहा सकता है आपको, देखिएगा ऐसे है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यहां देखिएगा, यहाँ पे दो है, ये संबंध को दिखाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो यही चीज आपको क्या है, संबंध वाला में, जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, जो आया है सो जाएगा, क्या है, जो आया है सो जाएगा, तो यही क्या कहलाता है, संबंधवाचक में। संबंध का मतलब हमेशा याद रखेगा, जिन शब्दों में दो सर्वनाम पक्का देखने को मिलता है और उसका प्रयोग संबंध जताने के लिए किया गया है, वही मेरा क्या होता है, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसमें थोड़ा मिस्टेक है, संबंध के सामने आने पर जिन दो सर्वनाम शब्दों का संबंध का भाव प्रकट होता है, मतलब क्या है, संबंध को दिखाने का। जैसे देखिएगा, जिसकी है, उसके मतलब क्या है, जिसके पास लाठी होगा उसके पास भैंस होगा, मतलब जिसके पास ताकत है उसके पास ही क्या होगा, संपत्ति भी होगा। जैसी करनी वैसी भरनी, है कि नहीं। अगर कोई लड़का कहता है अरे तुम पढ़े ही नहीं हो तभी तो फेल कर गए हो, ठीक है, अगर तुमने पढ़ा नहीं तभी तो फेल कर गए, नहीं, कहते जैसी करनी वैसी भरनी है। अब यहां देखते हैं प्रश्नवाचक को, देखते हैं, देखिएगा ये हमारे इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रश्नवाचक में क्या कहता है आपको, देखिएगा, जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध उसे क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में क्या है, कौन और मेरा क्या है, ये दो हमेशा हमको याद रखना है, कौन और क्या किसके अंतर्गत आता है, हमेशा प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत ही आता है। जैसे वह कौन आदमी है, क्या है, जैसे वह क्या है मेरा, वह कौन आदमी है, इसमें क्या प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। अब आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम क्वेश्चन देखें कैसे, कि सर्वनाम से किस तरह का क्वेश्चन हमें आता है। तो हमने टारगेट किया कि आपके पास 10 क्वेश्चन का सेट है, मैं 10 क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है, तो उसी को देखते हैं हम लोग। जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसी को देखते हैं। अब यहां देखिएगा किस तरह का क्वेश्चन सर्वनाम से आता है। देखिएगा, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य प्रश्नवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है, हमें याद हमेशा रखना है, ठीक है, सवाल पूरा पढ़ने की कोशिश करना, बस ऐसा नहीं कि प्रश्नवाचक है तो बस देख लिए कि भाई लाइए प्रश्न में तो है सारा कुछ कर लेते। देखिएगा, यह मूर्खता किसने की है, क्या है, यह मूर्खता किसने की है। अब यहां देखिएगा, संसार का संचालन और नियम कौन करता है, यहां देखिएगा कौन है, ठीक है, यहां भी देखिएगा। और यहां पे क्या है, किसी है, ठीक है, किसकी है ना। तो यहां पे एक हमको गौर करने वाली बात है, किसी ने जोर से चित्कार की, कहता क्या है, किसी ने। अब यहां पे आता, याद कीजिए, कुछ, क्या था, कुछ, किसी, ये दोनों चीज में किसके अंतर्गत आता है, यह किसके अंतर्गत आता था जी, याद है ना, अनिश्चयवाचक में। तो यह मेरा कौन सा हो गया, यह मेरा क्या है, इसका बी आंसर होगा। यह हमें कंफर्म किससे पता चलता है, जब अगर आपको क्या याद होगा, उसका एग्जाम्पल याद होगा कि उसका क्या होता है, तभी आपसे ये क्या होगा, बन पाएगा, ठीक है। अब दूसरे सवाल की तरफ देखते हैं। अब देखते हैं दूसरा सवाल क्या कहता है, ठीक है, कहता है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य संबंधवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है, क्या है, नहीं है मेरा भाई, संबंधित
नहीं है। ठीक है, अब देखिएगा, जो व्यक्ति आपत्ति में विचलित नहीं होते वह अवश्य अपनी मंजिल पा लेते हैं। तो यहाँ भी जो है और वह है, तो यह क्या है, जो वह, तो यहाँ पे क्या है, आपको क्या देखने को मिला, संबंध देखने को मिला है। यह अच्छा विचार है। क्या इस सेंटेंस में आपको कहीं भी कोई संबंध देखने को मिला है, दो सर्वनाम आपको देखने को मिला? तो हमको क्या देखने को नहीं मिला, इसमें हमको देखने को नहीं मिला। इसमें क्या है, हमें देखने को मिला है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह स्वयं उसमें गया था, जो वह, है ना, इसमें भी दो मिला हमें। तो यह भी क्या मेरा है, यह भी आपको क्या हो गया, मेरा संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अब तीसरा है, जिसने चोट लगी है वही पीर समझता है। कहता है जिसने चोट लगी है, यहाँ पे वही, ठीक है, वही पीर समझता है। यहाँ पे आपको क्या है, दो वो आपको सर्वनाम देखने को मिला और दोनों के बीच क्या है, समझ है कि जिसे चोट लगी है वही दर्द को जानता है। तो आपका क्या हो गया, यह भी सही हो गया। तो इसमें कौन सा नहीं है, तो आपका ये बी ऑप्शन नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, आपका बी होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आया देखिएगा, निम्नलिखित में से किसी विकल्प में सर्वनाम शब्द में त्रुटि है। कहा कि पूरा जो ऑप्शन आपको दिया है इसमें एक शब्द में सर्वनाम नहीं है और वही हमको पता करना है कि कहां सर्वनाम वाली त्रुटि इसमें आपको देखने को मिली है। देखिए, तुम तो बहुत व्यस्त हो, तुम तो बहुत क्या हो, व्यस्त हो, ये एकदम सही लग रहा है हमें, इसमें तो कोई गलती हमें दिखता नहीं ही है। ठीक है, अब यह देखिएगा, उसने अपने मालिक को काम से निकाल दिया, उसने अपने मालिक को अपने काम से, यह भी बात क्या लग रहा है हमको, सही लग रहा है कि सही है भाई। हमारे से अब यह सब नहीं होगा। अब यहाँ पे एक बात समझ में आता है, हमारे तो नहीं हमको लग रहा है, क्या होगा, हम क्या सकते हैं, हम हो सकता है, ठीक है, लेकिन हमें हो सकता है, हमारे तो कुछ नहीं लग रहा है, ये कहीं ना कहीं आपको डाउट क्लियर कर रहा है। तो यहाँ पे आपको यही क्या लग रहा है कि यही मेरा क्या है, गलत लग रहा है। हमारे से अब यह सब नहीं होगा, हमसे यह सब अब नहीं होता। तो कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है, ये गलत ही है, यही क्या है, सर्वनाम संबंधी क्या है, त्रुटि है। आप लोग बहुत बड़े आदमी हैं, यह क्या है, यह भी बात सही है। तो आप देख सकते हैं कि आपको इसमें जो सी नंबर ऑप्शन है यही क्या है, सर्वनाम संबंधी क्या है, त्रुटि है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब यहां देखते हैं नेक्स्ट। कहता है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य संकेतवाचक सर्वनाम का नहीं है, क्या नहीं है, संकेतवाचक सर्वनाम का नहीं है, मतलब कौन सा है, निश्चयवाचक सर्वनाम का नहीं है। ठीक है, अब देखिए, नदी पानी में नहीं, कहता है नदी पानी में नहीं है। ठीक है, यह मेरी पुस्तक है, कौन है, यह मेरी पुस्तक है। यह लड़का इस कक्षा का क्या है, मॉनिटर है, वह आदमी। तो हमको याद होगा कि हमने आपको इसके बारे में बताया है आपसे, हमने आपको यह बातें बताई थी आपको। देखिएगा क्या बताया था आपको, याद होगा कि अनिश्चय कहता है, जो निश्चयवाचक उसी को क्या कहते हैं, संकेतवाचक कहते हैं। तो उसमें हमने आपको कहा था कि वह, यह, वे, ये, उसे, यह सभी मेरा क्या है, यह सभी मेरा क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, जिसे हम संकेतवाचक भी कहते हैं। ठीक है, तो यह देखिए, नदी में पानी नहीं है, तो यह क्या है, इसमें ही आपको क्या नहीं देखने को मिलता है, हमें संकेतवाचक देखने को नहीं मिलता है। बाकी में देखिए आपको ये मिला,
यह मिला, वह मिला, तो यह सभी मेरा क्या है, सभी के सभी क्या है, मेरे संकेत वाचक हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका ए नंबर आंसर हो जाएगा। अगला जो सवाल है देखते हैं क्या कहता है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य निजवाचक सर्वनाम का वाक्य नहीं। निजवाचक, निजवाचक याद होगा, निजवाचक में क्या कहे थे, दो ही तो था ही आपका, स्वयं या अपने आप। क्या था, स्वयं या मेरा अपने आप। और जहां आपको यह नहीं मिलेगा जिस सेंटेंस में, वही इसका आंसर हो जाएगा। आप कुछ पूछना चाहते हैं, ठीक है, ये फाइल मैं अपने आप देख लूंगा। क्या ये फाइल मैं अपने आप देखा, वे अपने आप ही ये जिम्मेदारी संभालने को तैयार हो जाएंगे, यह सब वे अपने आप देख लेंगे। और देखिए, अपने आप, अपने आप, ठीक है, अपने आप, ठीक है। अब यहां देखिए, आप कुछ पूछना चाहते हैं, आप जो पूछा, आप ये किससे पूछ दिया, सामने वाले से, मतलब किसके अंतर्गत आ गया है, कौन सा, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ गया। लेकिन इसमें सवाल हमसे क्या पूछ रहा है, निजवाचक का पूछा। इसी के लिए मैंने कहा था कि निजवाचक आपको ध्यान में रखना है। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, आपको यहां आपको देखने को मिलेगा कि भाई एस ए वाले ऑप्शन में आपको क्या देखने को नहीं मिलता है, निजवाचक सर्वनाम देखने को नहीं मिलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां देखिए, निम्नलिखित में से किसी वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। कहता है, फिर पूछ रहा है आपसे सवाल कि भाई पूरे सेंटेंस में कहीं ना कहीं क्या है, सर्वनाम संबंधी क्या है, अशुद्धि है। सर्वनाम की संख्या कितनी है, याद है ना, हमने बताया आपको कि भाई 11 ही है। कितना है मेरा, 11 है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं क्या है, कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ गलत होगा। देखिएगा, मुझे पता है कि आज वह यहाँ आएगा, मुझे पता है कि आज वह यहाँ आएगा, ये आपको एकदम लग रहा है कि इसमें भाई कोई गलत नहीं है। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। हाँ, लड़का लोग में भाई ये बड़ा खास बात होता है कि अगर हम किसी चीज को ठानना चाहें तो उसको हम करके दिखा ही सकते हैं, ठीक है। बस एक नहीं होता है, बूस्टअप करने का जरूरत पड़ता है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अपने माँ बाप के लिए आप लोग जरूर ऐसा कुछ सोचे होंगे कि आप उनके लिए कुछ ना कुछ बनना चाहेंगे, ताकि उनका फक्र से क्या हो, सीना चौड़ा हो जाए। कहता है, वह तो बिल्कुल पत्थर बन गया है। कहता है, वह तो बिल्कुल क्या हो गया है, पत्थर बन गया। यह भी सही लग रहा है हमको। तुम मेरा घर स्वयं खुद संभालो। क्या ये आपको नहीं लग रहा है कि ये कुछ लाइन में कुछ थोड़ा सा मिस्टेक है या कुछ गड़बड़ लग रहा है, कि तुम मेरा घर स्वयं खुद संभालो, कि तुम मेरा घर क्या है, तुम मेरा घर खुद संभालो, क्या है, तुम मेरा घर क्या खुद संभालो। ये क्या है, ये पूरा से पूरा क्या लाइन ही मेरा क्या है, गलत लग रहा है। इसका अगर सही किया है तो क्या हो सकता है, कि तुम मेरा घर खुद संभालोगे। क्या है, तुम मेरा घर खुद संभालोगे। इसमें जबरदस्ती का क्या डाल दिया गया है, स्व डाल दिया गया, जो क्या है मेरा गलत है। तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा, आपको क्या देखने को मिलेगा, डी देखने को मिलता है, ठीक है। अब आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। यहां देखिएगा, वह गाड़ी के पास, कहता वह गाड़ी के पास सो रहा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग कर इस वाक्य को पुनः लिखे। क्या कर रहा है, अनिश्चयवाचक, याद रहे अनिश्चय में कौन सा होता था, कुछ या कोई। क्या है, नहीं कोई तो नहीं था, कौन नहीं, हाँ कुछ या कोई है। देखिएगा, कोई गाड़ी के पास सो रहा है, यहाँ पहला में हमको क्या मिल गया है, कोई मिल गया। क्या मिल गया हमको, को मिल गया। बाकी में देखिए तो कौन कौन सा था, याद रखिए, कुछ और क्या है, कोई, ठीक है। यही दो मेरा क्या है, हमेशा याद रखना है कि अनिश्चयवाचक में आता है। और कौन क्या है, कौन और क्या, यह क्या है मेरा प्रश्न के अंतर्गत आता है। देखिएगा, वह स्वयं गाड़ी के पास सो रहा है। क्या है, वह स्वयं, ये तो नहीं लग रहा है, ये भी गलत है, ठीक है। वे गाड़ी के पास सो रहा है, नहीं, इसमें भी हमको कुछ नहीं मिला।
कौन गाड़ी के पास रहा, यह मेरा कौन हो गया प्रश्नवाचक। तो इसका आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, ए देखने को मिलेगा। यही आपका क्या होगा, याद होगा, क्योंकि मैंने अनिश्चय में केवल दो बातों को लिखाया है। कौन सा है, कुछ, क्या है, कुछ या कोई। ठीक है, हम देखते हैं। अब तो लगता है बहुत ही सिंपल सवाल है। ठीक है, जो बेसिक टाइप का चीज के लिए पूछ बैठे हैं। कहता है तुम व्याकरण दृष्टि से क्या है, तो ये बहुत ही तो बहुत बड़ा सवाल है। क्या हो जाएगा, सर्वनाम है। ठीक है, कौन आया था में कौन शब्द क्या है, कहता कौन आया था में कौन शब्द क्या है, तो कौन क्या होगा मेरा प्रश्नवाचक हो जाएगा। और प्रश्नवाचक किसके अंतर्गत आता है, सर्वनाम के अंतर्गत आता है। तो ये अभी मेरा क्या हो जाएगा, सर्वनाम ही होगा। क्या हो जाएगा आपका, सर्वनाम होगा। ठीक है, सर्वनाम। अब नेक्स्ट जो सवाल है आपका, कहता हाँ ये बड़ा थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ, कहता है ये मेरे हथियार इस वाक्य में, ये देखिएगा क्या है मेरा, ये कौन सा मेरा है, ये किस प्रकार का सर्वनाम है। तो याद होगा, अभी हम जस्ट पहले भी क्लास में बताए हैं, ये वो, ठीक है, ऐसा कुछ हो, क्या है, य व वे उसे, ये से मेरा क्या होता है, किसके अंतर्गत आता है जी, निश्चयवाचक के अंतर्गत आता है, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम भी कह सकते हैं। मेरा कौन सा ऑप्शन हो गया, ये। आज का क्लास यहीं पे आप सभी का समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द आपके पास दूसरा जो अगला है क्रिया, वो लेकर मैं आऊंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस हमारे चैनल को आगे प्रमोट करेंगे, बताएंगे सबको। धन्यवाद, बहुत जल्दी मुलाकात होती है आपसे। थैंक यू।